हेलो स्टूडेंट्स, एम कुमार साइंस क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग 10वां का कार्बनिक रसायन का पोर्शन स्टार्ट करेंगे और कार्बनिक रसायन की जो बात करें, कार्बनिक रसायन, देखिए कार्बनिक रसायन में कार्बन और कार्बन से संबंधित जो यौगिक होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। माने कार्बनिक रसायन में कार्बन और कार्बन से संबंधित यौगिकों का अध्ययन रसायन के जिस भाग में किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। देखो परिभाषा अगर तुम्हें क्लास में ही अगर याद अगर हो जाए और 90% याद क्लास में ही बच्चों को याद हो जाना चाहिए, और तब जाकर के यदि हम उसको कॉपी में लाते हैं तो वो आपके लिए हमेशा के लिए फिट कर जाएगा माइंड में। तो इसीलिए कार्बनिक रसायन की परिभाषा पहले समझिए क्या कहता है। तो कार्बनिक रसायन में रसायन में कार्बन एवं कार्बन से संबंधित यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अरे कार्बनिक रसायन में कार्बन और कार्बन से जुड़े हुए यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है। तो कार्बनिक रसायन का विकास, सबसे पहले हम इसका शुरुआती दौर को देखेंगे कि आखिर कार्बनिक रसायन का विकास कब से हुआ है। तो हम लोग थोड़ा सा बैक चले तो उसमें देखेंगे कि 1815 ईस्वी में 1815 ईस्वी की कहानी है। 1815 ईस्वी में वर्जिलियस जो एक बहुत बड़े रसायन शास्त्री थे। वर्जिलियस एक बहुत बड़े क्या से रसायन शास्त्री हैं। ये वर्जिलियस क्या है, रसायन शास्त्री हैं। ठीक है। और इन्होंने एक सिद्धांत को डेवलप किया, एक सिद्धांत को विकसित किया था जिस सिद्धांत का नाम दिया गया जैव सिद्धांत। कोई अगर पूछ दे आपसे कि जैव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, वर्जिलियस ने किया। और वर्जिलियस ने अपने जैव सिद्धांत में लिखा कि हम कार्बनिक यौगिकों को पेड़ पौधे और जीव जंतु से ही प्राप्त कर सकते हैं। कार्बनिक यौगिक, जितने कार्बन वाले यौगिक हैं उसे हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो पेड़ पौधे और जीव जंतु से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसी सिद्धांत का नाम दिया गया था जैव सिद्धांत। माने जैव सिद्धांत के अनुसार आप देख सकते हैं कि जैव सिद्धांत के अनुसार, जैव सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का या कार्बनिक पदार्थ की बात करें, कार्बनिक पदार्थ है ना, कोष्ठ में आप डाल लीजिएगा यौगिक। कार्बनिक पदार्थ का निर्माण पेड़ पौधे व जीव जंतुओं से संभव है ना। संभव है कहने का मतलब है कि यदि हमें कार्बनिक पदार्थों को प्राप्त करना है
तो वो सिर्फ कहाँ से, तो पेड़ पौधे और जीव जंतु से ही प्राप्त किया जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो ये बात वर्जिलियस ने कहा था। किसने कहा था? और 1815 ईस्वी में कहा था। इसलिए इसको जैव सिद्धांत के नाम से जाना गया। लेकिन समय बीतता गया और नए नए खोज होते गए। और वर्जिलियस का एक शिष्य था, वर्जिलियस का शिष्य है ना, वर्जिलियस का शिष्य, वर्जिलियस का शिष्य कौन था? वर्जिलियस का शिष्य था, इसका नाम था वोहलर, है ना। वर्जिलियस का शिष्य वोहलर था, है ना, जिसने सबसे पहले प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थों को, कार्बनिक यौगिकों को निर्माण करने का कार्य शुरू किया था। और प्रयोगशाला में सबसे पहला जो कार्बनिक यौगिक बना था, माने प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया था। क्या था बुआरे? यूरिया था। और कोई पूछ देगा कि यूरिया को किसने बनाया, तो सीधे कहेगा वोहलर ने बनाया था। और ये बनाया कब, वो जान लीजिए। तो इसको बनाने का जो पीरियड है वह 1928 ईस्वी में बनाया था वोहलर ने। यूरिया कब बनाया गया? 1928 ईस्वी में जो है वह वोहलर के द्वारा सर्वप्रथम यूरिया का निर्माण प्रयोगशाला में किया गया। और यूरिया बनाने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया गया, यूरिया बनाने के लिए जिस रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया गया उसका नाम था अमोनियम साइनाइड। यूरिया बनाने के लिए, यूरिया बनाने के लिए प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ अमोनियम साइनाइड था। क्या था? अमोनियम साइनाइड, साइनाइड है ना बुआ? क्या था? अमोनियम साइनाइड था। और इस अमोनियम साइनाइड का सूत्र जान लीजिए। इसका सूत्र जो होता है वह NH4CN। क्या था बुआरे? NH4CN। इतना बात को समझने की सबसे पहले जरूरी है। अगर इतना आप समझ पा रहे हैं तो आपकी परेशानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दूर हो जाएगी। बच्चे का सबसे बड़ा समस्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि उनका बेसिक नहीं जानता है, कार्बन के बारे में नहीं जानता है, तो समस्या तो होगी ही। तो यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या दिख रही है? अगर नहीं दिख रही है तो इन चीज़ों को जो है अब कॉपी में समाहित किया जा सकता है। एक बार इनको पुनः समझने की कोशिश कीजिए। ये कार्बनिक रसायन में क्या करते हैं बुआ? कार्बन एवं कार्बन से संबंधित यौगिकों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन के विकास की बात करें तो 1815 वर्जिलियस के द्वारा किया गया था। और वर्जिलियस एक बहुत बड़े क्या थे? रसायन शास्त्री थे, जिन्होंने जैव सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और जैव सिद्धांत में इन्होंने लिखा कि जैव सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक पदार्थ का निर्माण पेड़ पौधे और जीव जंतु से संभव है। माने इसे प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है। लेकिन इनका चेला जो आया जिसका नाम वोहलर था, और वोहलर ने जो है प्रयोगशाला में सबसे पहला कार्बनिक यौगिक बनाकर दिखाया। अब सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कोई था तो यूरिया था। और यूरिया 1928 में बनाया गया था। और यूरिया बनाने के लिए जिन रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया था उसका नाम क्या था? अमोनियम साइनाइड। और अमोनियम साइनाइड का सूत्र क्या था? NH4CN। समझिए। और यूरिया का सूत्र जो होता है वो भी ध्यान में रख लीजिए। यूरिया का सूत्र जो होता है वह NH2CO और NH2, ये है यूरिया का सूत्र। क्लियर? अब इसको पहले आप लोग
कॉपी कीजिए और फिर हम आगे की ओर बढ़ाते हैं इसको। तो वर्जिलियस का शिष्य कौन था? वर्जिलियस का शिष्य आया। शिष्य कौन? शिष्य जो था वोहलर, याद रखिएगा। वर्जिलियस का शिष्य वोहलर ने यूरिया बनाया, और यूरिया बनाने के लिए माने इसने क्या बनाया? यूरिया बनाया था। और यूरिया बनाने के लिए इसने अमोनियम साइनाइड को हीट किया, और अमोनियम साइनाइड का जिसका सूत्र होता है NH4Cn, और जब इसको हीट किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब बनाया ये कौन चीज? NH2CO और NH2। ध्यान दीजिएगा, ये यूरिया बनाया। बट वोहलर का शिष्य जो आया, वोहलर का शिष्य था हरमन कोल्बे। शिष्य हरमन कोल्बे, और हरमन कोल्बे ने जो है प्रयोगशाला में जो बनाया सबसे पहला कंपाउंड, प्रयोगशाला में जो पहला कंपाउंड जो बनाया हरमन कोल्बे के द्वारा बनाया गया, जिसका नाम था एसिटिक आम्ल, जिसका सूत्र जो होता है वह CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है। अब बताइए, दिन प्रतिदिन जो है कार्बनिक यौगिकों की खोज होती चली गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही एसिटिक अम्ल बना, और ये एसिटिक अम्ल जो बनाया गया वह 1946 ईस्वी में जो बनाया गया, किसके द्वारा? तो हरमन कोल्बे के द्वारा। इसी समय कहा जाए कि जैव सिद्धांत का क्या हो गया? अंत हो गया। जैव सिद्धांत का क्या हो गया? अंत हो गया। जैव सिद्धांत का अंत हो गया। और प्रयोगशाला में जो है अधिक संख्या में जो है वह कार्बनिक यौगिक बनना शुरू हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला बात पूछा जाता है कि कार्बनिक यौगिक का स्रोत क्या है, कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं कार्बनिक यौगिक, है ना? तो उस स्रोत के ऊपर चर्चा करते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों का स्रोत देखिए, कार्बनिक यौगिकों का स्रोत। तो स्रोत में देखिएगा तो पहला देख लीजिए, पेड़ पौधा तो है ही। स्रोत में क्या है बुआ? पेड़ पौधा सबसे पहला स्रोत हो गया। दूसरा स्रोत में देख लीजिए जीव जंतु हो गया। क्या हो गया? जीव जंतु आ गए। और तीसरा स्रोत जान लीजिए कि प्रयोगशाला में निर्माण, है ना? माने कृत्रिम ढंग से निर्माण, माने प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से निर्माण करना, कृत्रिम रूप से निर्माण, है ना? निर्माण, ये भी एक सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है कि पेड़ पौधे जीव जंतु तो है ही, लेकिन प्रयोगशाला में भी ये बनना अब शुरू हो चुका है कार्बनिक यौगिकों का। तो इसका महत्व की चर्चा करने जाएं तो इसका महत्व देखिएगा। कार्बनिक यौगिकों के महत्व की बात करें, कार्बनिक यौगिकों का महत्व देखिएगा। तो महत्व माने इसका यूज कहाँ हो रहा है, तो खास करके देखिएगा कि महत्व में तो उर्वरक के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। अरे यूरिया वगैरह का देखिएगा तो खाद में उपयोग होता है ना। तो इसके महत्व में आते हैं तो सबसे पहला क्या है? उर्वरक के क्षेत्र में। कहाँ उपयोग करते हैं? उर्वरक के क्षेत्र में सबसे पहला हो गया। दूसरा हो गया, है ना, कीटनाशक के रूप में। कीटनाशक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा देखिएगा कि विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी इसका उपयोग, हाँ, विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में भी होता है इसका उपयोग। और चौथा देखिएगा, चौथा यहाँ से देख लीजिएगा, चौथा कहाँ इसका उपयोग किया जाता है? भोज्य पदार्थ के रूप में भी करते हैं। अरे खाना पीना करते हैं ना, अरे भोज्य पदार्थ के रूप में, मेरी बात सुनिए। तो इनका कहाँ उपयोग हो रहा है?
तो देखिए उर्वरक के क्षेत्र में खाद उद देखते हैं, खेतों में फसलों में डालने के लिए आता है, उसमें भी इसका उपयोग होता है। कीटनाशक कीड़ा उड़ा को मारने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है ना। खास करके देखिएगा कि जब फसल लगाई जाती है तो जब उसे कीड़ा उड़ा जब आता है तो या फसल को या जहर उहर का निर्माण जो किया जाता है, जैसे कि आप देखिएगा कि जंगल खेत में आ जाता है, उसको गलाने के लिए, है ना, मीरा खत्तर का नाम सुने होंगे। ये सब कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? कार्बनिक पदार्थ ही हैं। दूसरा, विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, भोज्य पदार्थ खाने के लिए जो हम यूज करते हैं, गेहूं वगैरह हो गया, चावल वगैरह हो गया, फल फूल जो इस्तेमाल करते हैं, सभी में ये कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और सबसे पांचवा इम्पोर्टेंट चीज है ना, जो विलासितापूर्ण जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे फेयर लवली, हेयर लवली जो आता है, क्रीम सब बहुत सारे आते हैं ना रे, बहुत सारे क्रीम होते हैं। अरे फेयर लवली हो गए, इसके बाद स्प्रे जो बॉडी स्प्रे करता है फॉग वगैरह से, ये सब क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। तो कह सकते हैं विलासिता के प्रसाधनों में भी इसका उपयोग होता है। किसमें होता है? विलासिता के प्रसाधनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? इसमें भी इसका उपयोग किया जा रहा है। छठा देखिएगा तो वस्त्र में भी इसका किया था। वस्त्रों के निर्माण में भी होता है। वस्त्रों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो कुल मिलाकर के और सारे उपयोग से हैं। अरे कागज वगैरह का निर्माण होता है, वहाँ भी इसका उपयोग है। रंग पेंट के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। हमारे जीवन में जो है इसका हर पग पग जरूरत पड़ता है। कार्बनिक यौगिकों का उपयोग पड़ रहा है। अब बिना इसका तो हम लोग का जीवन अधूरा है। अब देखिएगा ईंधन के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। अरे पेट्रोल डीजल देख रहे हैं ना, अगर सातवां बढ़ाइएगा तो क्या लिखिएगा इसमें? ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग होता है। ईंधन के रूप में ये सब क्या है? इनके उपयोग आ गए। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, कौन सा कार्बनिक यौगिक पहले प्रयोगशाला में बने। एक बार इसको रिकॉल कर लीजिए, ठीक है। तो बर्जेलियस का शिष्य वोहलर था, और वोहलर का शिष्य कौन था? हरमन कोल्बे। बर्जेलियस ने जैव सिद्धांत को दिया था, और प्रयोगशाला में सबसे पहले कार्बनिक यौगिक जो बना जिसका नाम यूरिया था। और यूरिया बनाने के लिए अमोनियम साइनाइड को क्या किया गया था? गर्म किया गया था। और गर्म करके क्या किया गया? यूरिया का निर्माण किया गया था। और हरमन कोल्बे का वोहलर का जो शिष्य था वो हरमन कोल्बे, जिसने प्रयोगशाला में क्या बनाया? एसिटिक अम्ल बनाया। और एसिटिक अम्ल जो बना 1946 ईस्वी में बनाया गया था। इसके बाद जैव सिद्धांत का क्या हो गया? अंत हो गया। और इसके बाद जो दिन प्रतिदिन कार्बनिक यौगिकों की संख्या बढ़ती गई, और इसका इम्पोर्टेंस, इसका महत्व भी बढ़ता चला गया। इसके महत्व के रूप में हम लोग देखते हैं तो उर्वरक के क्षेत्र में, कीटनाशक के क्षेत्र में, भोज्य पदार्थ के रूप में, विलासिता के प्रसाधनों में, वस्त्र के निर्माण में, ईंधन के रूप में हम लोग क्या करते हैं? कार्बनिक यौगिकों का उपयोग करते जा रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग अगला सेशन देखेंगे, कार्बनिक यौगिक के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन देखेंगे, जिसका नाम होगा हाइड्रोकार्बन। क्या होगा बुआ? हाइड्रोकार्बन होगा। क्लियर?